नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएबी जस्टिस लॉयर चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी तरह की कानूनी जानकारी बेहद आसान और सरल भाषा में। दोस्तों, देश में कानून व्यवस्था और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। हाल ही में 8 अप्रैल 2026 को पारित हुए जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें अनेक अपराधों के मामले में अब एफआईआर दर्ज नहीं होगी आप पर। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई अपराध किया है तो आप पे एफआईआर दर्ज नहीं होगी और आपराधिक कार्यवाही की जगह अब लेकिन भारी जुर्माने का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस कानून का उद्देश्य है छोटे और तकनीकी प्रकार के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाकर सभी तरह की जितनी प्रोसेस होती हैं, लीगल प्रोसेस को आसान बनाना, और इसके अलावा जो अनावश्यक मुकदमे चल रहे हैं उनको कम करना और व्यवस्था में और ज्यादा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना। अब इसे एक बेहद महत्वपूर्ण एक्ट बताया जा रहा है, लेकिन ये कानून जो है आम नागरिकों, व्यापारियों और संस्थाओं पे क्या क्या असर डालेगा, किन मामलों में अब जेल जाने की जगह जुर्माना लगेगा, और ये जो एक्ट आया है इसके कानूनी फायदे तथा कानूनी पहलू क्या हैं, क्या इससे कुछ नुकसान भी है, इन सभी महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट, वरिष्ठ एडवोकेट, बीएबी जस्टिस लॉयर से जुड़े एडवोकेट उमेश पांडे सर, जिनके पास है 24 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव विधिक सेवाओं का। ये जिला अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अपनी विधिक सेवाएं लगातार दे रहे हैं 24 वर्षों से। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस जन विश्वास एक्ट 2026 में आखिर क्या क्या है। हेलो साथियों, मैं हूं एडवोकेट उमेश पांडे, आपका लीगल फ्रेंड। आज आपको इस चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 8 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने 700 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस को, क्रिमिनल एक्ट्स को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिससे कि अब आपको इन एक्ट्स के अंतर्गत 700 से ज़्यादा जो एक्ट्स हैं उनके अंतर्गत अब एफआईआर दर्ज नहीं होगी और आपके ऊपर सज़ा भी नहीं होगी। लेकिन समझने की बात यह है कि आप लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इन 700 से ज़्यादा एक्ट्स के अंतर्गत भारी पेनल्टी लगाई गई है, जैसे कि 10 गुना से ज़्यादा, 500 की जगह अब 5000 की पेनल्टीज तक का प्रावधान किया गया है। अतः अब आपको आज इन जन विश्वास अधिनियम के बारे में जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर जन विश्वास बिल के बारे में जानकारी। अब हम आगे जन विश्वास एक्ट 2026 में, जिसमें कि डिस्क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोर्ट फीस एक्ट 1870 में यह बताया गया है कि पहले के ज़माने में अगर कोई स्टैम्प वेंडर गलत स्टैम्प सेल कर देता था तो उसको फाइन और जेल भी हो जाती थी। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, जन विश्वास एक्ट के अकॉर्डिंगली, अब जेल को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है और अब सिर्फ पेनाल्टी रह गई है। पहले 6 महीने की जेल हुआ करती थी, अब सिर्फ पेनाल्टी है जो कि 10,000 रुपए तक की हो सकती है। अब आगे हम देख रहे हैं जैसा कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 में, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई भी किसान है, उसके जानवर, गाय, भैंस या कोई भी तरीके के जानवर किसी दूसरे किसान के ज़मीन में, खेतों में जाकर के उसके खेत फसल को चर लेते हैं या ख़त्म कर देते हैं किसी तरह से, तो पहले के ज़माने में जो कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 था उसके अकॉर्डिंगली उनको, जिस किसान के गाय, भैंस या जानवर होते थे, उनमें सज़ा भी हो जाती थी। अब इसमें 6 महीने तक की सज़ा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और पेनाल्टी है सिर्फ 5,000 रुपीज़ की, अप टू 5,000, मतलब इससे कम भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि ये प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1882 है। इसमें अगर कोई कोर्ट किसी शॉपकीपर वगैरह या किसी व्यक्ति से कोई जानकारी मांगे और उसमें वो जानकारी देने में देर हो जाए, तो पहले इसमें 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान था। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली नाउ एट प्रेजेंट पेनाल्टी को ही रहने दिया गया है और 3 महीने की जो जेल थी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं जैसे कि वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 है। इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई डिफेंस लैंड के पास अपना शेड वगैरह बना ले तो उसके ऊपर पहले जेल हो जाया करती थी, फाइन भी था और साथ में जेल का भी ऑप्शन था। अब जो है उसमें सिर्फ पेनाल्टी रह गई है और जो उसका शेड है उसको रिमूव करने का ऑप्शन डाल दिया गया है, जिसमें कि पेनाल्टी 2,500 रुपये तक की होने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट। इसमें अगर हमारे पास कोई जानकारी फाइलिंग करनी है, जिसमें कि जानकारी फाइलिंग करने में लेट हो गया है, तो पहले इस बात के लिए एक्ट
1925 के अकॉर्डिंगली जेल का प्रावधान था, जो कि अब एट प्रेजेंट हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी रह गई है। पहले 3 महीने की जेल का था, अब सिर्फ इसमें पेनाल्टी है जो कि 10,000 रुपीज तक की पेनाल्टी होना है। आगे हम देखते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई शॉपकीपर ऐसे कॉस्मेटिक्स का सेल करता था जिसमें कि उसका समय सीमा समाप्त हो चुका है, मतलब एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स के सेल के केस में उसको फाइन के साथ साथ जेल भी हुआ करती थी। जेल का जो ड्यूरेशन था 1 ईयर तक का हुआ करता था, अब केवल पेनाल्टी है। पेनाल्टी की जो है वो ₹5 लाख तक की पेनाल्टी का प्रोविजन रखा गया है। देन हम देखते हैं जैसे फार्मेसी एक्ट। अगर किसी फार्मासिस्ट शॉप का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और वो उसको रिन्यू करवाने में गलती से भूल गया है, बट शॉप पे उसका सेलिंग कंटिन्यूड है, तो पहले के ज़माने में अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948 उसको जेल हो सकती थी और 50 रुपये तक का फाइन भी था। अब फिलहाल जेल का जो प्रोविजन है उसको समाप्त कर दिया गया है और फाइन अकेले रह गया है जो कि ₹5,000 तक का है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉक वर्कर्स एक्ट 1948, जिसमें डॉक सेफ्टी में लैप्सेस, अगर कोई भी वर्कर डॉक पे काम कर रहा है और उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स उसको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो पहले जेल भी था और साथ साथ 10,000 तक का फाइन भी हुआ करता था। अभी हमारे पास में जेल को हटा दिया गया है और पेनाल्टी है जो कि 5,000 रुपीज से 10,000 रुपीज तक की हो सकती है। आगे कोल माइंस पीएफ एक्ट है। इसमें अगर कंपनी पीएफ देने में डिले करती थी तो पहले जो भी वहां के हेड हैं उनको जेल तक का प्रोविजन था, अब ये जेल का प्रोविजन पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है और प्रोविजन के अकॉर्डिंगली नए एक्ट में पेनाल्टी है जो कि 5,000 रुपीज से 50,000 रुपीज अलग अलग कंडीशंस में होने का किया गया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट 1948, जिसमें हमें यह बताया गया है कि सिल्क ट्रेडर्स वायलेशन अगर होता है तो पहले जेल होने का प्रावधान था, अब न्यू एक्ट के अकॉर्डिंगली इसमें 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का पेनाल्टी का प्रोविजन कर दिया गया है। आगे हम देख रहे हैं कि जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950, जिसमें अगर फॉर एन एग्जांपल रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी व्हीकल है और उनका परमिट एक्सपायर हो गया है और परमिट रिन्यूअल करने में किसी से गलती से डिले हो जाए तो पहले उसको जेल तक हो सकती थी, अब जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी तक रह गया है। अब प्रेजेंट में पेनाल्टी जो है लाइसेंस परमिट रिन्यूअल करवाने में 500 रुपीज तक का प्रोविजन है, जिससे कि आम जनता को काफी राहत है। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके ऊपर पहले जेल का प्रोविजन था और जेल 3 साल तक की हो सकती थी। अब हम देख रहे हैं कि नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली इसमें जेल का पूरी तरह से एंड कर दिया गया है, जेल के प्रोविजन को हटा दिया गया है और अब पेनाल्टी जो है वो ₹50,000 तक की हो सकती है और इलीगल कंस्ट्रक्शन का रिमूवल का भी ऑप्शन हो सकता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 में इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई कॉपीराइट का वायलेशन करता है, फोटोकॉपियां करता है या उसको कहीं यूज कर रहा है, पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स को पहले जेल भी हो सकती थी, अब ये सेक्शन रिमूव कर दिया गया है पूरी तरह से। इसमें ना ही जेल होगी और ना ही कोई फाइन होगा। अब सभी स्टूडेंट्स कोई भी बुक को अपने पढ़ने के लिए फोटोकॉपी करके उसका पूरी तरह से पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को बहुत सारे पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और आसानी से अपने कम पैसों में पढ़ाई भी कर सकता है। आगे हम देख रहे हैं कि अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 में पहले अगर अप्रेंटिस रूल्स को कोई ब्रेक करता है या ब्रीच ऑफ एक्ट करता है तो उसको पहले जेल का प्रोविजन था, अब उसको वार्निंग दी जाएगी पहले, और वार्निंग देने के बाद में उसको फॉलो नहीं कर रहा है तब फिर उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो पहले वार्निंग मिलने से हो सकता है कि जो भी इस एक्ट का वायलेशन कर रहा है वो उस एक्ट का वायलेशन को रोक दे और अप्रेंटिस रूल को फॉलो करे, जिससे कि अप्रेंटिस करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिल सके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जैसे एग्जांपल में टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको अगर एक्सपोर्टर रूल्स के अकॉर्डिंगली ब्रीच ऑफ एक्ट करते हैं तो पहले जेल का प्रोविजन था और अब जो पेनाल्टी है इसमें जेल को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। पेनाल्टी है बट पेनाल्टी का जो अमाउंट है वो अप टू 25 लाख तक हो सकता है। नेक्स्ट है सीमेन पीएफ एक्ट 1966। एग्जाम्पल है शिपिंग पीएफ डिले। जैसे कि हमारे पास कोई शिपिंग में पीएफ का जो डिले हो जाए देने के लिए
तो उसको पहले जेल का प्रोविजन था, अब ये पेनाल्टी हो गई है। पेनाल्टी जो है अब डिले पीएफ देने के लिए 1 लाख तक का हो सकता है। नेक्स्ट है सिविल डिफेंस एक्ट 1968। इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई सिविल ड्रिल की जा रही है तो उस समय अगर कोई भी सिविलियन उस ड्रिल में पार्टिसिपेट नहीं करता है और उससे एब्सेंट हो जाता है तो पहले के समय में उसको जेल भी हो सकती थी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, बट अब जेल का प्रोविजन पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है और पेनाल्टी है जो कि बहुत ही मामूली पेनाल्टी है, ₹500। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे पेटेंट एक्ट 1970। इस पेटेंट एक्ट के फाइलिंग के लिए अगर कोई डिले हो जाए तो अब इसमें वार्निंग इशू होगी पहले, और वार्निंग के बाद अगर पर्सन उस फाइलिंग को टाइम पर कर देता है तो उसको किसी तरीके का कोई आगे पेनाल्टी भी नहीं होगा, बट अगर फिर से उसको करता है तो उसके बाद उसके फाइन का प्रोविजन भी ऐड किया हुआ है। पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट, इसमें हम देख रहे हैं 1971 में गवर्नमेंट हाउस मिसयूज। अगर कोई भी पर्सन जिसको गवर्नमेंट हाउस अलॉट हुआ है वो उस हाउस का मिसयूज करता है और उस केस में उस पर्सन को जेल भी हो सकती थी। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी जो हाउस अलॉटेड है उसका मिसयूज कर रहा है तो उसको जेल भी हो सकती है। बट अब न्यू प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जन विश्वास एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया गया है कि जेल को टोटली रिमूव कर दिया गया है और पेनाल्टी लिंक्ड टू फी है, जितना नुकसान करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसको पेनाल्टी देना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कई माइनर ऑफेंसेस जो थे, ट्रैफिक ऑफेंसेस, उनमें कई बार जेल का भी प्रोविजन था। अगर कोई बार बार रिपीट करता है किसी भी तरीके के ट्रैफिक वायलेशंस को तो उसको जेल भी होने का प्रोविजन था, बट इस जन विश्वास एक्ट के अकॉर्डिंगली अब सिर्फ पेनाल्टी तक रह गई है। पहले वार्निंग दी जाएगी फर्स्ट टाइम, और वार्निंग के बाद में अगर कोई सेकेंड टाइम उसी वायलेशन को करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर पेनाल्टी का प्रोविजन है। तो फर्स्ट टाइम अगर किसी से मिसहैप हो जाता है, गलती से कोई ट्रैफिक ऑफेंस हो जाता है, वायलेशन हो जाता है किसी ट्रैफिक रूल का, तो उसको सिर्फ वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इस जन विश्वास एक्ट में जो पहले जेल का प्रोविजंस था उसको रिप्लेस कर दिया गया है पेनाल्टीज से, और एडजुडिकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मतलब कि अभी आपको सबसे पहले जब नोटिस इशू होगा तो आप अपनी बात को जो भी कोर्ट्स हैं या ऑफिसर्स हैं जिनके पास आप जा करके अपनी बता सकते हैं कि हमारे को इस तरीके की गलती अगर हुई है तो वो किसी जानकारी के अभाव में हो गई है या हम किसी कारण से डिले हो गया है फाइलिंग वगैरह में इंफॉर्मेशंस को लेकर के, तो अपन अपनी बातों को रखेंगे तो उससे हमारे को पेनाल्टीज से भी बच सकते हैं। जेल का प्रोविजंस तो खैर समाप्त हो ही गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे जो काम करने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, जिससे कि लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर के बिजनेस में लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर पाए तो पेनाल्टी अकेले देने से उनको परेशानी से बच सकेंगे। पहले जेल का प्रोविजन था जिससे कि काफ़ी मुश्किलें होती थी, और केस करने में, केस के बारे में एफआईआर हो जाती थी तो उसमें काफ़ी समय बहुत वेस्ट हो जाता था। आगे है इससे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, मतलब कि अब लोगों को अपने जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उस पर विश्वास बढ़ेगा, इसीलिए इस एक्ट का नाम जन विश्वास बिल बनाया गया है। आशा है कि आप सभी लोगों को इस तरीके से जन विश्वास बिल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई है। इसके अलावा अगर किसी को अन्य और जानकारी के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है तो वो हमारे से नंबर हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब में कमेंट्स करके जानकारी के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, उम्मीद है आपको जन विश्वास एक्ट 2026 के बारे में सभी जानकारी बेहद आसान और सरल भाषा में प्राप्त हो गई होगी। तो अगर आपको और भी कोई कानूनी सलाह आप चाहते हैं या और कोई कानून से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे इस समय जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में किसी और कानूनी जानकारी के साथ। और जैसा कि हम कहते हैं, हमारा उद्देश्य है आप तक हर कानूनी जानकारी आसान और सरल भाषा में पहुंचाना, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।